क्या छाछ का स्प्रे सच में फंगस को रोक सकता है या यह आपकी फसल को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? आजकल सोशल मीडिया और खेती के ग्रुप्स में छाछ को एक चमत्कारी प्राकृतिक दवा के रूप में बताया जा रहा है। कहा जाता है कि यह फंगल रोगों को खत्म कर देता है, पौधों की वृद्धि बढ़ाता है और पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन क्या यह सच है या फिर आधा सच जो आपकी फसल के लिए खतरा बन सकता है? चलिए इसे विज्ञान के साथ समझते हैं। छाछ में मौजूद होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और हल्का अम्लीय स्वभाव। यह बैक्टीरिया कुछ हद तक हानिकारक फंगस की वृद्धि को रोक सकते हैं। इसी कारण शुरुआती और हल्के फंगल संक्रमण में छाछ थोड़ा असर दिखा सकता है। लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। छाछ कोई टारगेटेड फंजिसाइड नहीं है। यह स्पेसिफिक रोग को पहचान कर उस पर काम नहीं करता, बल्कि इसका असर जनरल और वीक होता है। अब सोचिए, अगर आपके खेत में इन्फेक्शन पहले से ज्यादा है, तो क्या एक हल्का, कमजोर घोल उस बीमारी को रोक पाएगा? जवाब है नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती किसान करते हैं। वे छाछ को एक मुख्य इलाज मान लेते हैं, जबकि यह सिर्फ एक सपोर्टिंग उपाय हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। छाछ एक अम्लीय घोल है। अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में या बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये पत्तियों पर जलन पैदा कर सकता है। खासतौर पर जब आप इसे तेज धूप में स्प्रे करते हैं, तो सनलाइट और एसिडिटी मिलकर लीफ बर्न का कारण बनते हैं। आपने कई बार देखा होगा, स्प्रे के बाद पत्तियां पीली या जली हुई दिखती हैं और किसान सोचता है कि यह बीमारी बढ़ गई है, जबकि असल में यह नुकसान स्प्रे से ही हुआ होता है। एक और छुपा हुआ प्रभाव है। अगर छाछ सही तरह से डाइल्यूट नहीं की गई, तो यह पत्तियों पर एक परत बना सकती है, जो गैस एक्सचेंज को प्रभावित करती है। इससे पौधे की ब्रीदिंग प्रोसेस धीमी हो सकती है और ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि छाछ पूरी तरह बेकार है? नहीं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह एक यूजफुल सपोर्टिंग टूल हो सकता है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, तो कुछ नियम याद रखें। हमेशा छाछ को पानी में अच्छी तरह मिलाकर ही स्प्रे करें। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल न करें। स्प्रे का सही समय चुनें, सुबह जल्दी या शाम को, जब धूप कम हो। और सबसे ज़रूरी बात, इसे कभी भी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन के इलाज के रूप में यूज ना करें। इसे सिर्फ एक प्रिवेंटिव या सपोर्टिव उपाय की तरह इस्तेमाल करें। याद रखिए, प्राकृतिक होना और सुरक्षित होना दो अलग चीजें हैं। हर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन काम करे, यह जरूरी नहीं है। अगर आप सच में अपनी फसल को बचाना चाहते हैं, तो आपको हर टेक्निक को समझकर इस्तेमाल करना होगा, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करना होगा। क्योंकि खेती में सबसे बड़ा नुकसान गलत जानकारी से होता है, ना कि कीटों या रोगों से। अगर आप ऐसी ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर अपनाएं, जहां हर बात को परखकर सरल तरीके से समझाया जाता है।